हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, आज एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है, रेमंड मर्फी साहब ने लिखी है, उसकी हम 86 यूनिट करेंगे इसमें जो है। और मेरी बात सुनो बच्चों, इस किताब को लेकर के पकड़ के बैठ जाओ इसको। यू हैव टू फिनिश इट, यू हैव टू कंप्लीट दिस बुक। और जब तक आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इंग्लिश टू इंग्लिश किताबें नहीं पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ये देखो, मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। देखो, इस 86 यूनिट में हम देखेंगे कंपैरिजन करना, एडजेक्टिव्स के बारे में, विशेषण के बारे में। अच्छा देखो, जैसे इसमें जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो बूढ़ा है तो वो उससे ज़्यादा बूढ़ा है, वो समझदार है। जैसे हमने कहा मोहन समझदार है तो श्याम उससे भी ज़्यादा समझदार है। तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। जब आप जैसे देखो ना, जिसमें ओल्ड, इसमें ये 92 ईयर्स का है, 92 ईयर्स का है, और ये 93 का। ये ओल्ड है तो ये ओल्डर, उससे ज़्यादा उम्र का। ये हैवी है तो ये हैवियर, या हैवी मतलब भारी, हैवियर उससे ज़्यादा भारी। एक्सपेंसिव महंगा, मोर एक्सपेंसिव उससे भी महंगा। तो इनको कंपैरिजन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। जैसे इसमें आपने कहा कि वो अच्छा है तो आपने कहा दूसरा जो उससे भी अच्छा है, तीसरा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। अच्छा, कंपैरिजन में हमें जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, तुलना करना, विशेषणों की तुलना करना। और यहाँ पर हम जो बात करते हैं कि इसमें ना जब एडजेक्टिव दो होता है, कंपैरिजन जब करते हैं, तुलना जब करते हैं, विशेषणों की जब तुलना करते हैं, एडजेक्टिव की तुलना करते हैं, तो 3 टाइप की होती हैं वो। देखो 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव COMPARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये होती क्या है? क्या मैंने पढ़ा? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इनमें ये होती क्या है? पॉजिटिव डिग्री जैसे आपने कहा ना, अच्छा, गुड, तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी जिसमें सिर्फ गुण होता है। कंपैरेटिव जिसमें आप वो करते हैं, तुलना करते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री होगी। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी। बेस्ट क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे पास जब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं तो हमारे पास 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्या? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और देखो, चीज़ें शुरू में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप पढ़ते चलो, वो अपने आप ही समझ में आ जाती है। अच्छा देखो, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री है। इसमें सिर्फ ये बता रखा है कि कोई पुरानी चीज़ या कोई बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, तो ओल्डर उससे ज़्यादा पुराना, ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा पुराना, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो ये गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसी बैड मतलब क्या होता है? बुरा। तो वर्स क्या होता है? ये पॉजिटिव डिग्री है। वर्स क्या होता है? वर्स का मतलब होता है उससे ज़्यादा बुरा। वर्स्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा बुरा। तो बैड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। वर्स क्या है? वर्स ये कंपैरेटिव डिग्री। वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर सिर्फ गुण होता है, और जो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ गुण बताता है, और कंपैरेटिव डिग्री तुलना करता है 2 के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री में सबसे ज़्यादा गुण होता है। जैसे कि बेस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बेहतर। तो ज़रा देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, कंपैरेटिव वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में और कंपैरेटिव के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में इसमें अगले इसमें सीखेंगे।
तो यहाँ देखो ज़रा इसके अंदर ये यहाँ पर आप देखो इसमें कह रहा है कि आई एम 92, ये कह रहा है कि आई एम 92, मैं 92 साल का हूँ, ये ओल्ड है यानी कि ओल्ड। आई एम 93, मैं 93 साल की हूँ, तो ओल्डर, ये इससे ज़्यादा उम्र की है। हैवी, ये भारी है 40 किलो का, ये 50 किलो का, तो हैवियर, ये इससे ज़्यादा भारी है। अच्छा एक्सपेंसिव, और हम जो है 85 के अंदर सीख चुके हैं कि आप जो है कैसे करके ये अब सीखेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। सॉरी, इसमें वो तो एडवर्ब्स के बारे में था। देखो हैवी, भारी, हैवियर, उससे ज़्यादा भारी। हैवी क्या होता है? भारी। हैवियर, ठीक है, हैवियर उससे ज़्यादा भारी। एक्सपेंसिव देखो 70, ये 70 रुपये का मान लो इसे, 70 रुपये का या 80 रुपये का, ये तो आपका क्या एक्सपेंसिव, महंगा। मोर एक्सपेंसिव, उससे भी ज़्यादा महंगा। मोर एक्सपेंसिव, उससे भी ज़्यादा महंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें ये कह रहा है कि ये जो है ओल्डर, हैवियर, मोर एक्सपेंसिव आर कंपैरेटिव फॉर्म्स। ये क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म्स है, तुलना करने वाली। द कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं? ई आर जोड़ देते हैं। जैसे ओल्ड में क्या जोड़ दिया? ई आर जोड़ दिया, तो ओल्डर बन गया। और जो बड़ा शब्द था जैसे एक्सपेंसिव था, उसके आगे मोर लगा दिया। क्या लगा दिया? मोर, यानी कि एक्सपेंसिव महंगा, तो मोर एक्सपेंसिव उससे ज़्यादा महंगा। तो ये कह रहा है इसके अंदर जब बनाना सीखते हैं इसके अंदर ये, ठीक है, ई आर, ओल्डर, हैवियर। तो देखो शॉर्ट वर्ड जो छोटे छोटे होते हैं, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है कि जैसे अगर कोई मतलब कि जो वाक्य बोलने में एक बार में बोला जाए वो 1 सिलेबल का हो गया, जो 2 बार में बोला जाए वो 2 सिलेबल का हो गया, जो 3 बार में बोला जाए वो 3 सिलेबल का। मतलब जैसे मैंने ओल्ड एक बार में बोल दिया, ओल्ड एक बार में बोल दिया, स्लो एक बार में, तो 1 सिलेबल का हो गया, ठीक है। सिलेबल क्या हो गया? वो कोई शब्द बोलने में कितनी बार टूटता है उसे सिलेबल बोलते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने वैसे ही स्पोकन इंग्लिश करनी। ओल्ड, ठीक है, एक ही बार में बोल गया। स्लो एक बार में बोल दिया। चीप एक बार में बोल दिया। नाइस एक बार में बोल दिया। लेट एक बार में बोल दिया। बिग एक बार में बोल दिया। लेकिन अब देखो ज़रा इसमें, अब जैसे बड़े बड़े वर्ड हो गए। अब देखो जैसे ये केयरफुल, क्या? केयरफुल, केयरफुल, तो केयरफुल 2 बार में बोला है, 2 सिलेबल का है। केयरफुल, ठीक है। पोलाइट 2 बार में टूटा है, 2 सिलेबल का है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव 3 सिलेबल का है। क्या? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव 3 सिलेबल का है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल का है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का। तो ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो हमने तो ये देखा कि इसमें हमें सीखना है कि जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं 1 सिलेबल वाले, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उसमें ई आर जोड़ देते हैं। जैसे ओल्ड, ओल्डर, ई आर जोड़ दिया। स्लो मतलब ओल्ड, बूढ़ा, पुराना। ओल्डर उससे भी बूढ़ा, उससे भी पुराना। स्लो धीरे चलने वाला, धीमा, तो स्लोअर क्या हो गया? उससे ज़्यादा धीमा। चीप सस्ता, तो चीपर उससे ज़्यादा सस्ता। तो सिर्फ ई आर जोड़ रहे हैं। आप क्या जोड़ रहे हैं? नाइस, जिनके आखिर में ई लग रहा है उनमें सिर्फ आर जोड़ना है। जिन्हें आखिर में ई लग रहा है उनमें सिर्फ छोटे छोटे, इसमें 1 सिलेबल वाले में उसमें सिर्फ आर जोड़ना। नाइस, नाइसर, अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा। नाइसर क्या होता है? नाइस से भी ज़्यादा अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री है। लेट देर से आने वाला। लेटर उससे भी देर में आने वाला। लेट क्या होता है? देर से आने वाला। लेटर उससे भी देर में आने वाला, ठीक है। तो सिर्फ उसमें ई था तो सिर्फ आर जोड़ दिया। बिग, तो ये बिगर। तो यहाँ देख रहे हो इसके अंदर जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जहाँ पर देखो ये वाला मैं आपको बताऊँ, ये जो बिग है इसमें ये जी है ना, ये कंसोनेंट है। ये क्या है? कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट से कंसोनेंट से पहले, और देखो कंसोनेंट जी से पहले आई आ रहा है। तो आप अगर देखो छोटे छोटे शब्द देखो, छोटे छोटे शब्द देखो, जैसे हॉट हो गया, बिग हो गया, थिन हो गया, जिनके एंड में, जिनके आखिर में कंसोनेंट आ रहा है और कंसोनेंट से पहले एक वाउअल आ रहा है, तो आप कंपैरेटिव बनाने से पहले, मतलब कि कंपैरेटिव बनाने से पहले आप उसको डबल कर दोगे, कंसोनेंट को डबल कर दोगे। देखो ये डबल जी हो गया ना, देखो डबल जी कर दिया। इसमें यहाँ पर देख रहे हो हॉट के अंदर डबल टी कर दिया और यहाँ पर डबल एन कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? डबल एन कर दी। तो आपने ध्यान करना, अगर छोटे छोटे विशेषण, छोटे छोटे एडजेक्टिव अगर एंड में उनके में आखिर में उनमें वाउअल आ रहा हो, एंड में वाउअल आ रहा हो और उससे एंड में कंसोनेंट आ रहा हो, एंड में कंसोनेंट आ रहा हो, कंसोनेंट से पहले वाउअल हो। कंसोनेंट जो है ना, जी कंसोनेंट है, टी कंसोनेंट है, थिन भी, ठीक है। तो हमें पता ना वाउअल को कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, और बाकी सबको छोड़कर कंसोनेंट होते हैं 21 के 21।
तो हमारे पास ये अगर छोटे एडजेक्टिव है उसके आखिर में एक कंसोनेंट है और कंसोनेंट से पहले वावल है, तो आप छोटे जो एडजेक्टिव है उसके आखिर वाले कंसोनेंट को जो ये जो आ रहा है उसको डबल कर देते हैं। जैसे बिग का बिगर हो गया, डबल जी आ गया, हॉट का हॉटर हो गया, डबल टी आ गया, थिन का थिनर हो गया, और फिर उसमें ई आर जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये वाली बात, तो आपने याद रखनी है ये। तो अच्छा, अब इसमें अपेंडिक्स 6 में, बुक के अपेंडिक्स 6 में जाके देख लेना। अच्छा, वर्ड्स एंडिंग इन वाई, अगर जो आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले आपका कंसोनेंट है, वाई से पहले कंसोनेंट है, देख लो वाई से पहले एस आ रहा है जो कंसोनेंट है, यहाँ पर वाई से पहले वी है जो कंसोनेंट है। तो आप जैसे अर्ली में वाई आ रहा है, वाई से पहले एल है, तो आप क्या काम करोगे, कंपेरेटिव बनाने से पहले वाई को आई में चेंज करोगे, ई आर लगा दोगे, वाई को आई में चेंज करके ई आर लगा देना आप जो है। तो ईजी, ईजियर, ठीक है ना, ईजी आसान, ईजियर उससे ज़्यादा आसान, हैवी भारी, हैवियर उससे ज़्यादा भारी, अर्ली जल्दी आने वाला, अर्लियर उससे जल्दी आने वाला। तो यानी कि आपने क्या काम करा, वाई को आई में चेंज कर दिया और ई आर लगा दिया, और नियम याद रखना है कि वाई से पहले कंसोनेंट होना चाहिए, तब आप वाई को आई में चेंज कर देंगे और ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो दो के बीच में तुलना करती है। तो ठीक है, हमने बनाने का तरीका सीख लिया इसके अंदर ये। अब देखो सेंटेंस सीख लेते हैं इसमें। देखो, रोम इज़ ओल्ड, रोम पुराना है, बट एथेंस इज़ ओल्डर, लेकिन एथेंस उससे भी पुराना है। रोम इज़ ओल्ड, रोम पुराना है, बट एथेंस इज़ ओल्डर, लेकिन एथेंस उससे भी ज़्यादा, उससे भी पुराना है। इज़ इट चीपर टू गो बाई कार और बाई ट्रेन, क्या सस्ता है कार से जाना या ट्रेन से जाना, मतलब कौन सा सस्ता है। इज़ इट चीपर, तो चीप पे यार जोड़ दी ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इज़ इट चीपर, क्या ज़्यादा सस्ता है, क्या ज़्यादा सस्ता पड़ता है कार से जाना या ट्रेन से जाना, ज़्यादा सस्ता, चीप सस्ता होता है, चीपर उससे भी ज़्यादा सस्ता, क्या कार से जाना या फिर ट्रेन से जाना कौन सा सस्ता पड़ता है, ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अच्छा, हेलन वॉन्ट्स अ बिगर कार, हेलन चाहती है एक बड़ी कार, बड़ी कार, बिग नहीं बिगर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। हेलन वॉन्ट्स अ बिगर कार, हेलन एक बड़ी कार चाहती है। दिस मतलब बड़ी, वो जो बड़ी, थोड़ी बड़ी। अच्छा सॉरी, दिस कोट इज़ ओके, ये कोट ओके, ये कोट ठीक है, बट आई थिंक, पर तो मुझे लगता है, द अदर वन इज़ नाइसर, लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। दिस कोट इज़ ओके, ये कोट अच्छा है, बट आई थिंक, पर तो मेरा मानना, मैं सोचता हूँ, ये मेरी राय है, द अदर वन दूसरा वाला इज़ नाइसर, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नाइस तो एडजेक्टिव होता है, उसमें आर और जोड़ दिया, तो नाइसर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डोंट राइट अ लेटर, लेटर मत लिखो, इट इज़ ईजियर, ये इज़ है यहाँ पर, ये ठीक है ना, अपस्ट्रॉफी के बाद जो लग रहा है एस, ये जो है इज़, इट्स ईजियर टू फ़ोन करना ज़्यादा आसान है, फ़ोन करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब देखो कुछ ये जो है ना, कुछ एडजेक्टिव क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स मैंने बताया, अब मैं आपको बताऊँ, जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स होता है दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बच्चों दो टाइप का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। अभी आपने छोटे लेवल पे इतना ही सीखना है बस स्पोकन इंग्लिश के लिए। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जो अपने नियम कायदे कानून से चलते हैं, जिन्हें आप नियम मतलब कुछ रूल फॉलो करके बना सकते हैं। इरेगुलर में आपका कोई नियम नहीं चलता, आपको रट्टा मारना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है इरेगुलर में। ओके, तो हमारे पास जो है, तो दो टाइप हमने सीखा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में हमने रूल वगैरह बना देते हैं उसके अंदर, तो रूल लगा करके बना लेते हैं उसके अंदर, जैसे हमने अभी बनाए थे, ठीक है ना, ओल्ड का ओल्डर ई आर जोड़ दिया, सुपरलेटिव बनाने के लिए एस सी जोड़ देंगे। लेकिन इरेगुलर वाले क्या होते हैं, जैसे आपको जिन्हें याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये दो देखो इरेगुलर वाले हैं, ये देखो गुड, बेटर, बेस्ट, इनमें कोई रूल नहीं लगता। ये तो रेगुलर वाला, ओल्ड वाला तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इनमें रेगुलर कंपैरिजन है, ये रेगुलर वाला कंपैरिजन है। ओल्ड में तो ई आर जोड़ दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए, ई एस टी जोड़ दिया सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये इरेगुलर हैं। क्या ये इरेगुलर आपको याद करने पड़ते हैं। जब आप थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ोगे ना, तब आपको वो भी पढ़ाऊंगा, पहले ये वाली किताब खत्म हो जाए फिर मैं देख लूँगा। देखो आगे कहता है, पहले चीज़ें आसान करते हैं, फिर वो मुश्किल, फिर ज़्यादा शुरू में जब करते हैं तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है। देखो फार, फर्दर, फार होता दूर, फर्दर उससे भी ज़्यादा दूर, फार मतलब होता दूर, फर्दर उससे भी ज़्यादा दूर। कहता है हाउ फार इज़ इट टू द स्टेशन,
स्टेशन कितना दूर है, हाउ फार इज इट टू द स्टेशन, स्टेशन कितना दूर है, आ माइल, क्या 1 मील है, 1 मील दूर है, नो इट्स फर्दर, ये नहीं उससे भी दूर है, ये नो इट ये इज़ है, ये नो इट्स फर्दर, ये इससे भी और दूर है, ये इससे भी और दूर है, अबाउट 2 माइल, लगभग 2 मील। ओके। अब आगे देखो, जो बड़े बड़े होते हैं शब्द उनके आगे मोर लगा देते हैं, 2, 3 या 4 सिलेबल्स के। मैंने सिलेबल बता दी, सिलेबल क्या होता है कि कोई शब्द कितने बोलते समय कितनी बार टूटता है उसको सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है केयरफुल, केयरफुल 2 सिलेबल का देखो, तो ये जो बड़े बड़े 2 सिलेबल 3 सिलेबल 4 सिलेबल के, 1 सिलेबल के तो हमने रूल पढ़ लिए, 2 सिलेबल या 3 सिलेबल इनके अंदर अधिकतर में ये होता है कि आप जो है कुछ के अंदर अलीफ से होते हैं, लेकिन आपका अभी आपने इतना याद रखना है कि जो है 2 या 3 या 4 सिलेबल के होते हैं, तो 2 सिलेबल में गड़बड़ पड़ती है, 3 और 4 में तो मोर ही जोड़ देते हैं हम, ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो कहता है लॉन्ग वर्ड्स में आपने क्या जोड़ना है, मोर, अभी आपने इतना याद रखना है, लॉन्ग वर्ड्स में जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए आपने मोर जोड़ना है। जैसे केयरफुल सावधान, मोर केयरफुल उससे ज़्यादा सावधान, पोलाइट विनम्र, जो आराम से बोलते हैं ना विनम्र स्वभाव का, मोर पोलाइट उससे ज़्यादा विनम्र, एक्सपेंसिव महंगा, मोर एक्सपेंसिव उससे महंगा, उससे ज़्यादा महंगा, इंटरेस्टिंग रोचक, मोर इंटरेस्टिंग उससे ज़्यादा रोचक, तो मोर लगा दिया आपने, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप उन कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगा देते हैं। तो पढ़ते हैं ज़रा इसमें एग्जांपल। यू मस्ट बी मोर केयरफुल, तुम्हें और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। यू मस्ट बी मोर केयरफुल, आपको और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आई डोंट लाइक माई जॉब, मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मैं करना चाहता हूँ मोर समथिंग मोर इंटरेस्ट, कुछ इससे भी ज़्यादा रोचक, इससे भी ज़्यादा रोचक। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मैं इससे भी ज़्यादा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ मोर इंटरेस्टिंग, समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, इससे भी ज़्यादा कुछ रोचक। इज़ इट मोर एक्सपेंसिव टू गो बाई कार और बाई ट्रेन, कौन सा ज़्यादा महंगा है, कार से ज़्यादा जाना या फिर ट्रेन से ज़्यादा जाना। इज़ इट मोर एक्सपेंसिव टू गो बाई कार और बाई ट्रेन, किससे जाना ज़्यादा महंगा है, ओके, कार से जाना या ट्रेन से जाना, इसका ट्रांसलेशन ये है। अच्छा, गुड और वेल, गुड और वेल, गुड का मतलब अच्छा होता है, वेल का मतलब स्वस्थ होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, वेल का मतलब स्वस्थ होता है, तो उनका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, ठीक है। और बैड मतलब बुरा होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स, ठीक है। गुड मतलब अच्छा, वेल मतलब स्वस्थ, इनका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, इन दोनों की बेटर होती है, ओके। अच्छा, इसमें बैड होता है बुरा, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स होती है, वर्स। तो देखो जैसे द वेदर वॉजंट वेरी गुड येस्टरडे, कल मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं था। द वेदर वॉजंट वेरी गुड येस्टरडे, मौसम कल अच्छा नहीं था, बट इट्स बेटर टुडे, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मतलब कि ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, डू यू फील बेटर टुडे, डू यू फील बेटर टुडे, क्या आप आज बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा और महसूस कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बेटर क्या है, गुड या और गुड और वेल दोनों का, वेल मतलब स्वस्थ होता है और गुड मतलब अच्छा। डू यू फील बेटर टुडे, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ये। नो आई फील वर्स, नहीं मैं और ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। नो आई फील वर्स, मैं और ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है। नो आई फील वर्स, मैं और ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। विच इज़ वर्स, कौन सा ज़्यादा खराब है, कौन सा ज़्यादा खराब है, कौन सा ज़्यादा खराब है, अ हेडेक और अ टूथ एक, सर का दर्द या दांत का दर्द। विच इज़ वर्स, कौन सा ज़्यादा खराब है, अ हेडेक और अ टूथ एक, सर का दर्द दांत का दर्द। सबको पता है दांत का दर्द ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये 86 यूनिट हो गई, किताब को ख़त्म करना है आपने ये। अच्छा, फिर अब इसमें आप जो है इसमें अब ये देन वगैरह लगाना सीखेंगे, इसमें कैसे करके सेंटेंस बनाते हैं, देन वगैरह लगाना सीखेंगे, कंपैरिजन करना और ज़्यादा 87 पे, फिर आपका 88 पढ़ेंगे, ये 89 पूरी इसके अंदर कंपैरिजन है 86 से स्टार्ट है, 86, 87, 88 और 89 पूरे के पूरे डिटेल में ही है, ओके। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ो, किताब लेकर आ जाओ, किताब ख़त्म करनी है आपने पूरी किताब, ओके। थैंक यू। जो मेरे माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं वो पूरी खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाओ ये, ओके। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।